ये दिशा हो गई और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इधर है, तो भी कितना कोण बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब थीटा कहाँ बनेगा? अब यहाँ नहीं बनेगा बच्चों, अब थीटा बनेगा यहाँ। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो भाई? ये विद्युत बल रेखा है ना, तो ये है ना दिशा, तो अब थीटा तो यहाँ बनेगा ना दोनों के बीच। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर थीटा कोण बनता है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका क्षेत्रफल कितना है a, तो फिर आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स कितना हो। इसकी दो स्थितियां बनती हैं, देखो स्थितियां बनेंगी अलग अलग। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e, समझ गए, और मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है a, उसकी दिशा है ये। अब दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण। कितना बन रहा है? थीटा। अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो इसकी दिशा बताओ। ये दो घटकों में बट जाएगा, एक x में और एक y में। इसका एक घटक होगा ये x घटक, यानी कि क्षैतिज घटक इसको, और एक जो घटक होगा जो कि कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर घटक। इसे लंबवत घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत। अगर हमने ऐसे ले लिया तो समझ लो जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, और लंबवत घटक तो कभी कार्य करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि, सदिश नहीं। तो अगर हम देखें कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर p डॉट a, तो फिर कौन सा आता है भैया? p a cos साइन तो आएगा नहीं कभी, इसलिए ये घटक कार्य नहीं करेगा। कौन सा घटक कार्य करेगा? ये घटक कार्य। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स इस स्थिति में, इस वाली स्थिति में विद्युत फ्लक्स बराबर कितना होगा? फाई बराबर p डॉट a, और फाई बराबर p a cos। अब या एक तो ये बना दिया मैंने। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आप इनको ऐसे ही रखो, विद्युत बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा है ऐसी रखी ये आपकी। लेकिन अब अगर हम क्या कर रहे हैं? पृष्ठ को घुमा दें, ये पृष्ठ को ऐसे घुमा दें, पृष्ठ को घुमा दो आप। तो अगर पृष्ठ को घुमाते हैं तो पृष्ठ की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। यहाँ कितना बन गया? थीटा। तो मतलब कुल मिला के या तो हम विद्युत बल रेखाओं की दिशा बदल दें, या हम पृष्ठ की दिशा बदल दें, तो दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बनाएंगी? थीटा डिग्री का कोण बनाएंगी। तब उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा? p a cos। लिखो